नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें आप अपनी रोज की बातचीत में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इंग्लिश समझ में तो आती है, लेकिन जब खुद बोलने की बारी आती है तो सेंटेंस याद नहीं आता। इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम एक एक सेंटेंस को समझेंगे और साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के आखिरी सेंटेंसेस भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं तो कमेंट में लेट्स प्रैक्टिस जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है बी पेशेंट। बी पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखो। धैर्य रखो। धैर्य रखो। बी पेशेंट। बी का मतलब होता है रखो और पेशेंट का मतलब होता है धैर्य। तो धैर्य रखो। बी पेशेंट। आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड का मतलब होता है मैं समझ गई। मैं समझ गई। मैं समझ गई। आई अंडरस्टैंड। आई का मतलब होता है मैं और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ गई। तो मैं समझ गई। आई अंडरस्टैंड। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है स्टे काम। स्टे काम का मतलब होता है शांत रहो। शांत रहो। शांत रहो। स्टे काम। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड का मतलब होता है मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया। आई डोंट अंडरस्टैंड। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है डोंट पैनिक। डोंट पैनिक का मतलब होता है घबराओ मत। घबराओ घबराओ मत। घबराओ मत। डोंट पैनिक। डोंट का मतलब होता है मत और पैनिक का मतलब होता है घबराओ। तो घबराओ मत। डोंट पैनिक। वेक मी अप। वेक मी अप का मतलब होता है मुझे जगा देना। मुझे जगा देना। मुझे जगा देना। वेक मी अप। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है डोंट बी अफ्रेड। डोंट बी अफ्रेड का मतलब होता है डरो मत। डरो मत। डरो मत। डोंट बी अफ्रेड। कॉल मी लेटर। कॉल मी लेटर का मतलब होता है मुझे बाद में कॉल करना। मुझे बाद में कॉल करना या फोन करना। तो फोन करना। मुझे बाद में फोन करना। कॉल मी लेटर। कॉल का मतलब होता है फोन करना, मी का मतलब होता है मुझे और लेटर का मतलब होता है बाद में। तो मुझे बाद में फोन करना। कॉल मी लेटर। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई फॉरगॉट। आई फॉरगॉट का मतलब होता है मैं भूल गई। मैं भूल गई। मैं भूल गई। आई फॉरगॉट। आई का मतलब होता है मैं और फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गई। तो मैं भूल गई। आई फॉरगॉट। आई एग्री। आई एग्री का मतलब होता है मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। आई एग्री। आई का मतलब होता है मैं और एग्री का मतलब होता है सहमत हूं। तो मैं सहमत हूं। आई एग्री। आई रिमेम्बर। आई रिमेम्बर का मतलब होता है मुझे याद है। मुझे
याद है, मुझे याद है। आई रिमेम्बर, आई का मतलब होता है मुझे और रिमेम्बर का मतलब होता है याद है, तो मुझे याद है। आई रिमेम्बर। आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री का मतलब होता है मैं सहमत नहीं हूं। मैं सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं। आई डोंट एग्री, आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं और एग्री का मतलब होता है सहमत, तो मैं सहमत नहीं हूं। आई डोंट एग्री। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई नो। आई नो का मतलब होता है मुझे पता है, तो मुझे पता है, मुझे पता है। आई नो, आई का मतलब होता है मुझे और नो का मतलब होता है पता है, तो मुझे पता है। आई नो। दैट्स राइट, दैट्स राइट का मतलब होता है यह सही है, यह सही है, यह सही है। दैट्स राइट, दैट्स का मतलब होता है यह और राइट का मतलब होता है सही है, तो यह सही है। दैट्स राइट। आई डोंट नो, आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है दैट्स इनफ। दैट्स इनफ का मतलब होता है इतना काफी है, इतना काफी है, इतना काफी है। दैट्स इनफ। दोस्तों एक बार बताइए अब तक के सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिख दीजिए, और अगर किसी सेंटेंस का मीनिंग या उसका यूज समझ नहीं आया है तो इसी सेंटेंस का नंबर कमेंट कर दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंग्लिश सिर्फ सुनने से नहीं बोलने से आएगी, इसलिए मेरे साथ साथ बोलिए और कोशिश कीजिए कि बिना देखे भी सेंटेंस बोल पाए। चलिए दोस्तों अब आगे के कुछ और यूजफुल सेंटेंसेस देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है टेक्स्ट मी लेटर। टेक्स्ट मी लेटर का मतलब होता है मुझे बाद में मैसेज करना, मुझे बाद में मैसेज करना, मुझे बाद में मैसेज करना। टेक्स्ट मी लेटर। टेक्स्ट का मतलब होता है मैसेज करना, मी का मतलब होता है मुझे और लेटर का मतलब होता है बाद में, तो मुझे बाद में मैसेज करना। टेक्स्ट मी लेटर। गिव इट टू मी। गिव इट टू मी का मतलब होता है इसे मुझे दो, इसे मुझे दो, इसे मुझे दो। गिव इट टू मी। गिव का मतलब होता है दो, इट का मतलब होता है इसे और टू मी का मतलब होता है मुझे, तो इसे मुझे दो। गिव इट टू मी। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है कम विथ मी। कम विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। कम विथ मी। कम का मतलब होता है आओ, विथ का मतलब होता है साथ और मी का मतलब होता है मेरे, तो मेरे साथ आओ। कम विथ मी। सो मी का मतलब होता है मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। सो मी। सो का मतलब होता है दिखाओ और मी का मतलब होता है मुझे, तो मुझे दिखाओ। सो मी। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है स्टे विथ मी। स्टे विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ रहो, मेरे साथ
रहो, मेरे साथ रहो, स्टे विथ मी। स्टे का मतलब होता है रहो, विथ का मतलब होता है साथ, और मी का मतलब होता है मेरे। तो मेरे साथ रहो, स्टे विथ मी। टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। टेल मी, टेल का मतलब होता है बताओ, और मी का मतलब होता है मुझे, तो मुझे बताओ। टेल मी। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है वेट हियर। वेट हियर का मतलब होता है यहाँ रुको या यहाँ इंतजार करो। तो यहाँ रुको, यहाँ रुको, वेट हियर। आस्क हिम, आस्क हिम का मतलब होता है उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। आस्क हिम, आस्क का मतलब होता है पूछो, और हिम का मतलब होता है उससे। तो आस्क हिम, उससे पूछो। दोस्तों एक बात याद रखिए, हिम का यूज किसके लिए होता है? लड़के के लिए, तो आपको याद रखना है। तो आस्क हिम, उससे पूछो। हमारा अगला सेंटेंस है वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड का मतलब होता है बाहर रुको, बाहर रुको, बाहर रुको, वेट आउटसाइड। आस्क हर, आस्क हर का मतलब होता है उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। आस्क हर। दोस्तों आस्क का मतलब होता है पूछो, और हर का मतलब होता है उससे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर का यूज किसके लिए होता है? लड़के के लिए, और हिम का यूज लड़के के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। कम क्विकली, कम क्विकली का मतलब होता है जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कम क्विकली, कम का मतलब होता है आओ, और क्विकली का मतलब होता है जल्दी, तो जल्दी आओ, कम क्विकली। कॉल हिम, कॉल हिम का मतलब होता है उसे फोन करो, उसे फोन करो, उसे फोन करो। कॉल हिम, कॉल का मतलब होता है फोन करो, और हिम का मतलब होता है उससे, तो उसे फोन करो, कॉल हिम। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है गो स्लोली, कॉल हर, डोंट गो देयर, हेल्प मी। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। इन सभी सेंटेंस के हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी और सभी सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। अब आपकी बारी है, आज सीखे हुए सेंटेंसेस में से कोई भी एक सेंटेंस कमेंट में लिखिए और उसे बोलकर भी प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट में यह भी बताइए कि अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं। आपकी पसंद का टॉपिक जानने में मुझे भी बहुत खुशी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।